प्रणाम दर्शकों, आपका स्वागत है। आज की कहानी का शीर्षक है कट्टा। ये मेरी आत्मकथा का एक अंश है। मैं उस समय कक्षा 8 में था और हमारे टाइम पे मैटाडोर चलती थी स्कूल लाने ले जाने के लिए। बसेस भी होती थी, लेकिन जो छोटे रूट्स होते थे, यानी जो गली मोहल्ले ऐसे थे जहाँ पे रास्ते छोटे होते थे, वहाँ से निकलने के लिए मैटाडोर का प्रयोग किया जाता था। तो मेरा जो रूट था उसमें कुछ रास्ते ऐसे भी थे जो छोटे थे, संकरे थे, इसलिए मैटाडोर हमारे वाले रूट पे थी। लगभग 1 घंटा लगता था स्कूल से घर तक पहुँचने में। तो इस दौरान हमारे पास सिर्फ बातें करने के अलावा और कुछ नहीं होता था। तो मित्र थे, मित्र मंडली थी मैटाडोर में। क्लास के बच्चे भी थे, दूसरी क्लासेस के बच्चे भी थे, तो सभी मिलजुल के अपना सफ़र तय किया करते थे। इसी क्रम में एक मेरे साथ मेरा मित्र था नहीं, सॉरी, है अभी भी। और मित्र मेरे से एक दिन अपने सब मित्र मंडली से बात करने लगा, बताने लगा कि इस बार भाई दूज पे उसके मामा जी आए थे और मामा जी ने उससे वादा किया है कि जैसे ही उसकी 8th क्लास होगी वो उसको एक कट्टा देंगे। तो मेरे नाना जी हैं, मेरे नाना जी के पास 2 कट्टे हैं। इस तरह की वो बातें बता रहा था। मैं भी काफ़ी देर से सुन रहा था। मैंने कहा, यार, कट्टे पे बड़ा इतरा रहा है ये, ऐसी कट्टे के अंदर क्या विशेषता है जो कट्टे को लेकर इतना इतरा रहा है। दोस्तों, ये लगभग आज से अराउंड 38 साल पुरानी घटना है। और 38 साल पहले क्या था दोस्तों कि ज़्यादातर लोगों के पास पढ़ाई करने के लिए दरियाँ, चटाई होती थी, और थोड़ा-सा अगर व्यक्ति आर्थिक परेशानियों से जूझ रहा होता था तो उसके पास जो कट्टे होते हैं आपके, जैसे जिसमें आपका चावल आता है, गेहूँ आता है, इस तरह के जो कट्टे होते हैं वो कट्टे बिछा लिया करते थे, और यही पायदान के तौर पे, यही बैठने के तौर पे, खाना खाते समय, पढ़ते समय, यही सब का प्रयोग होता था। तो मेरे से वो कहने लगा कि मेरे मामा जी ने वादा किया है कि तू एक बार 8th कर ले, मैं तेरे को कट्टा दे दूंगा। तो काफी जब देर हो गई तो मैंने उसको कहा, मैंने कहा, यार, तेरे को कट्टा चाहिए क्या? तो एकदम से उसके कान खड़े हो गए। कहने लगा, धीरे बोल, धीरे। मैंने कहा, धीरे क्या बोल भाई, बता तेरे को कितने कट्टे चाहिए। अब वो इस बात को सुन के बड़ा वो हो गया कि यार, कितने, तेरे पास कितने कट्टे हैं? मैंने कहा, तू बता, कट्टे की कोई कमी नहीं है हमारे यहाँ, कट्टे ही कट्टे हमारे यहाँ। तो वो भाई साहब बड़ा वो हो गया कि अरे, इसके पास इतने कट्टे हैं, मतलब मुझे तो नहीं पता। खैर, ये सुबह का वाकया है। जब हम लोग स्कूल जा रहे थे, वो मुझे कहने लगा, भाई तू पक्का मेरे को एक कट्टा दे देगा? मैंने कहा, एक नहीं भाई, तू 4-5 ले लियो, कोई दिक्कत नहीं है, हमारे यहाँ कट्टे ही कट्टे हैं। वो बेचारा, उसके लिए वो स्कूल का समय काटना बड़ा मुश्किल हो गया। वो लंच में मेरे पास आया, वो दूसरे सेक्शन में था। लंच में मेरे पास आया, बोलने लगा हाथ पकड़ के ऐसे बिल्कुल कि भाई तू प्रॉमिस कर मेरे से कि तू मुझे देगा ना कट्टा, तू झूठ तो नहीं बोल रहा। अरे मैंने कहा, भाई जुबान दे दी है, जुबान, तो तेरे को एक नहीं 5 कट्टे दूंगा मैं आज। खुश हो गया, कहने लगा, नहीं भाई, मुझे एक ही कट्टा चाहिए, बस एक ही कट्टा चाहिए, मैं कहाँ रखूंगा? अरे मैंने कहा, कहाँ कहाँ रखेगा, जहां एक रखेगा वहां 4 और रख लियो। खैर, क्लास किस तरह से बीती, और शाम के टाइम जब हम मेट्रोडोर से आ रहे थे तो उसका लगभग 1 किलोमीटर पहले घर पड़ता था। यानी मेरा बाद में स्टॉप था, पहले उसका स्टॉप था। वो कहने लगा, यार मैंने तेरा घर भी देखा नहीं है, और कैसे कैसे होगा। तो मैंने उसको घर के बारे में समझाया, क्योंकि दोस्तों वो 35-36 साल पहले लैंडलाइन फोन्स भी बहुत कम लोगों के पास हुआ करते थे, और इस तरह से चीज़ें जो आज आप लोग देखते हैं, ये सब चीज़ें नहीं थी। तो रूट समझाना सिर्फ मौखिक ही होता था कि भैया ऐसे आना, वहाँ पे एक अखबार वाला होगा, वहाँ पे पान वाले की दुकान होगी, वहाँ पे ऐसा मोड़ होगा, वहाँ पे एक ऐसा पेड़ होगा, इस तरह से चिन्हित किया जाता था। खैर, मैंने भी चिन्हित किया। तो मुझे गन्ना खाने का बड़ा शौक था दोस्तों। तो हमारे यहाँ उस टाइम पे दिल्ली में 25 पैसे का और 50 पैसे का गन्ना मिला करता था। यानी छोटा साइज है तो 25 पैसे का, बड़ा साइज है तो 50 पैसे का। तो सर्दियों के दिनों में अमूमन हम लोग रोज एक 25 पैसे, कभी 50 पैसे, जैसी आर्थिक स्थिति थी दोस्तों, चले जाते थे और गन्ना चौराहे में से खरीद लेते थे। तो मैंने उसको बोला, मैंने कहा, तू वहां पे आ जाना चौराहे पे, मैं चौराहे पे गन्ना खाते हुए तुझे दिखूंगा। वो कहने लगा, बस मैं अभी आ रहा हूँ। तो मैंने कहा, खाना नहीं खाएगा? बोला, नहीं, खाना नहीं खाऊंगा, तू भाई बस मेरे लिए कट्टे का इंतजाम कर दे। मैंने कहा, ठीक है। मैं वहां से अपना उतरा। मैंने घर पे आके अपनी मम्मी से बताई सारी बातें कि मम्मी, एक मेरे साथ एक लड़का पढ़ता है,
और उसको 1 कट्टा चाहिए। मम्मी कहने लगी 1 कट्टे का क्या करेगा तू? 4-5 कट्टे दे दे उसको। मैंने कहा मैंने भी उसको वही कहा है, लेकिन वो 1 के पीछे पड़ा है। मम्मी ने कहा नहीं बेटा ऐसे ठीक नहीं है, शायद उसको शर्म आ रही होगी, तो एक काम कर तू 5 कट्टे दे उसको। मैंने कहा ठीक है। तो दोस्तों हमारे यहाँ उन दिनों बाउंड्री बन रही थी, बाउंड्री वॉल बन रही थी, तो सीमेंट के कट्टे आ रहे थे। तो मैंने 5 सीमेंट के कट्टे अच्छी तरह से झाड़े, और कट्टे झाड़ने के बाद उनको उनकी तह बनाई मैंने, उनका रोल किया ताकि उसको ले जाने में आसानी हो, और बिल्कुल रोल करके उसको एक अखबार पे लपेट कर अच्छी तरीके से एक दूसरी पॉलीथीन पे चढ़ा के, रबड़ चढ़ा के मैंने तैयार कर दिया। तो दोस्त जैसे बेलन नुमा शेप में वो हो गया। अब मैं दोस्त का इंतजार करने लगा। दोस्त एक बड़ी सी एटलस की साइकिल लेके, हाइट उसकी कम थी, एटलस की साइकिल लेके और किसी तरीके से वो सांस फुलाते हुए और क्रंची चलाया करते थे साइकिल, और साइकिल लेकर चौराहे पे मुझे आते हुए दिखाई दे गया दूर से। दूर से उन दिनों ट्रैफिक भी बहुत कम होता था, बड़ी गाड़ियां ही चलती थी, ज्यादा तो कुछ था नहीं। तो वो पहुंच गया वहां पे, मुझे देख के वो बड़ा खुश हो गया। मतलब उसको देख के तो ऐसे लग रहा था कि चलती साइकिल से ही कूद जाएगा वो। खैर उसने किसी तरह से ब्रेक व्रेक लगाए और बिल्कुल आके बड़ा खुश हुआ, गले वले मिला। मैंने कहा आ चल अंदर। कह रहा नहीं नहीं मुझे तू भारी दिलवा दे। मैंने कहा भाई भार दिलवा दूंगा, थोड़ा सा इंतजार कर ले। बोला नहीं नहीं भाई तू मुझे भारी भारी दे दे भाई, भारी दे दे। तो मैं घर गया, मैंने मम्मी से कहा, मैंने कहा मम्मी लाओ मुझे वो दे दो। बोले नहीं उसके अंदर बुलाओ, ऐसा थोड़ी है, चाय पी के जाएगा, कुछ खा के जाएगा। मैंने कहा मम्मी आ नहीं रहा है। तो मम्मी ने खैर अपने जो नई बाउंड्री वॉल बन रही थी वहीं से उसको इशारा किया कि बेटा आजा अंदर आजा। कह रहे नहीं नहीं आंटी ठीक है, आंटी ठीक है। और मेरे को कहता है कि तूने आंटी को बता दिया क्या? हाँ मैंने कहा इसमें बताने की क्या बात है, आंटी को बता दिया। कह रहा यार वो आंटी क्या सोच रही होगी। मैंने कहा क्या सोचेंगी, कुछ नहीं सोच रही आंटी तो। आंटी ने तो खुद कहा कि 5 दे दे उसको। कह रहे तू 5 लाया? मैंने कहा हाँ 5 लाया। तो मैंने वो जो रोल बना हुआ था दोस्त उसके हाथ में दे दिया। जब उसने देखा तो कहने लगा ये तो कुछ हल्का सा लग रहा है। हाँ तो मैंने कहा कट्टे में वजन ही कितना होता है? कह रहा कौन सा कट्टा दे रहा है तू? मैंने कौन सा क्या कट्टा दे रहा हूँ, ये जो सीमेंट से मेरी बाउंड्री बन रही है वाला कट्टा दे रहा हूँ। तो दोस्तों उसने अपनी भाषा में मेरे को 2-4 बड़े ही चरित्रहीन टाइप के शब्दों का प्रयोग किया, जिसको आज लोग गाली गलौज कहते हैं। और वो जो मैंने बनाया हुआ था रोल को जोर से, हमारे यहाँ पपीते का पेड़ था उस पर फेंक के और बगैर पीछे मुड़े हुए वो साइकिल लेके चला गया। मुझे समझ में नहीं आया कि क्या हो गया उसको। मैं कह भी रहा हूँ पीछे से अरे भाई 5 हैं 5 हैं 5 ले जा। उसने कुछ नहीं कहा, वो चला गया। तो हमारे यहाँ जो मजदूर और मिस्त्री काम कर रहे थे वो कहने लगे अरे बाबूजी वो ये कट्टा नहीं मांग रहा है। तो हमने कहा भाई कौन सा कट्टा मांग रहा है? कह रहा है पिस्तौल वाला कट्टा। मैंने कहा पिस्तौल वाला कट्टा वो क्या होता है? बोला जो देसी पिस्तौल बनाई जाती हैं उनको कट्टा कहते हैं। तो दोस्तों इतनी सी थी कहानी। तो मुझे बड़ी हंसी आई। मैंने कहा अच्छा इसको ये वाला कट्टा चाहिए, भाई ये कट्टा हम कहाँ से लेके आएंगे? तो दोस्तों इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है, आज की कहानी जो है उस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि कई बार जब संवाद होते हैं आमने सामने बैठकर, तो वो संवाद भी शायद उस प्रकार के नहीं होते हैं जिस प्रकार के सामने वाला समझ रहा होता है। अब मैं दोस्तों समझ रहा था कट्टा वो जिसमें सीमेंट आता है, चावल आते हैं, गेहूं आता है, गुड़ आता है। वो उस कट्टे को लेके चल रहा था जिस कट्टे से लोगों का मर्डर कर दिया जाता है, गोलियां चला दी जाती हैं। तो दोस्तों कई बार संवाद के अंदर प्रयोग होने वाले शब्द एक जैसे होते हैं लेकिन उनके अर्थ कुछ और होते हैं। तो दोस्तों मेरे आप सबसे ये विनती है कि जब भी अपना संवाद करें तो संवाद इतना सुस्पष्ट होना चाहिए कि सामने वाले के पास जाने वाली इंफॉर्मेशन बिल्कुल एग्जैक्ट आए और इस प्रकार की कोई भी चीजें ना हो जो मेरे दोस्त के साथ और मेरे साथ हुई। तो दोस्तों इतनी सी थी कहानी। धन्यवाद।